जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा, मेट सरल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस नए क्लास में देखेंगे क्लास 12th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सारणिक, जिसका प्रश्नावली 4.3। कुछ क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किया था, जो क्वेश्चन बचा है आज उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। देखो, कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था ना। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आए थे और मैं बोला था इसका कुछ क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करना, करके कितना प्रैक्टिस की हो क्या पता। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इस क्वेश्चन में मैं क्या बोला है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसके पहले हमें सिर्फ उसका क्षेत्रफल निकालना रहता था और इस बार क्षेत्रफल पहले से दे दिया है, लेकिन एक बिंदु गायब है, एक बिंदु का एक निर्देशांक गायब है। हमें वही फाइंड आउट करनी है क्योंकि क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे दिया है। सभी क्वेश्चंस में हमें एक ही चीज़ करना है, के की वैल्यू निकालना है। पहला अपने को दिया है K04002, K040 और ये 02। बस इतना ही अपने को क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। और हाँ, एक मिनट, हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई। देखो, ये वर्ग इकाई लिखा है, वर्ग इकाई ही क्यों लिखा है बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। देखो, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम जानते हैं 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। आधार मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा, या सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, इसलिए इसको वर्ग इकाई लिखा गया है। समझ आया? चलो अब हम इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अरे हाँ, क्वेश्चन तो मैं लिख दिया। चलो, फॉर्मूला मैं कल कंप्लीट करा दिया था। क्या था फॉर्मूला? त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2, यहाँ अपना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इतना रहता था ना, रहता था। फॉर्मूला सब लोग परिचित हो। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू फाइंड कर लो। ये तो जानते हो x1 बराबर, यहाँ से साफ पता चल रहा है क्या है, k। y1 बराबर, एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं ना, y1 बराबर अपने को दिया है 0, फिर x2 बराबर दिया है 4, y2 बराबर 0, x3 बराबर ये 0 और y3 में होता है 2। मैं पहले ही बता दिया था इसको, जो ये निर्देशांक दिया हम इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक्स ही और वाई ही दिया रहता है ना, एक्स वाई है। अब एक्स वाई आया, लेकिन सब तो एक समान है, तो इसको 1 1 करो, पहले वाले को, दूसरे वाले को 2 करो, तीसरे वाले को 3 करो, निकल गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आया समझ? यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो अब इधर हम लोग थोड़ा सा दिमाग ताम करते हैं। x सबसे पहले तो ये लिखो ना यार। हाँ, और इसका मान पता है अपने को। देखो, 4 वर्ग इकाई, तो अब क्या आ जाएगा 4, और इधर 1/2। x1 बराबर, देखो यहाँ से देखता हूँ मैं डायरेक्ट, K40 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 K x2 4 x3 0, मतलब K40 K फॉर तो काइट होता है, बट K फॉर 0 आ गया। ठीक, वैसे 002 ये हमारा y का मान, 002। ये चेंज करोगे, 1 को कोई चेंज करोगे? नहीं कर सकते इसको, 1 1 1। ठीक, नियतांक को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट को, सिर्फ चर पद को ही चेंज करेंगे। ठीक, चलो अब यहाँ से ध्यान देना, मैं 4 को इधर ला देता हूँ, सॉरी 2 को इधर लेकर आ जाऊँ। अभी एक क्या करें, 2 का डिवाइड में है ना, 2 डिवाइड में है, इधर आएगा तो इंटू होगा, तो 4 दूनी 8 बन जाएगा। या करूँ 4 गुणित 2, कर लोगे ना इतना तो। अब इधर देखो, हम इसको C2 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। किसके सापेक्ष? C2 के सापेक्ष। क्योंकि देखो C2 में ही अपने को 2 बार 0 दिखा,
C2 में 2 बार 0 दिखा, हम C2 के सापेक्ष करेंगे। ये रहता अपना प्लस, ये रहता माइनस। अब ये माइनस आया तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, साफ पता चल रहा है। 1/2 तो कट चुका, हम C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो C2 में सबसे पहले 0 है। 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 0, इस 0 का गुणा भी किसी भी संख्या में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये माइनस 0 तो गया 0। लास्ट बचा अपने पास -2। -2 यहाँ माइनस है ना, ये वाला माइनस में रहता है। सबसे पहले ये माइनस में लगाए, इसको प्लस में लगाए, अब इसको माइनस में लगाएंगे। अब देखो ये -2 तो हमने डाल दिया आया। अब ये 2, ये वाला 2 जिस रो और जिस कॉलम में पड़ेगा, हमें उस रो और उस कॉलम को गायब करना पड़ेगा। ये देखो थर्ड रो में आया, गायब। सेकंड कॉलम में आया तो सेकंड कॉलम गायब। क्या बचा? K4 1 1, तो K का गुणा सबसे पहले 1 में करो, K एकम K। 4 का गुणा 1 में करो, 4 एकम 4। लेकिन बीच में तो हम माइनस लगाते हैं, तो माइनस को काहे भूल जाएंगे। आ गया 8 का 8। -2 का गुणा K में करो तो ये बनेगा माइनस का 2K। -2 का गुणा माइनस में 4 में करोगे तो 4 दूनी 8 बनेगा, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देगा। समझ आया यहाँ तक? ओके, तो ये हमारा 8, इधर +8 है, इस तरफ मैं यदि ला दूंगा तो मेरा बन जाएगा माइनस का 8। इधर ऑलरेडी मेरे पास माइनस का 2K है। 8 में 8 घटाए तब 0 बराबर में 2K माइनस का, तो फाइनली K बराबर भी क्या मिला? 0। तो K इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0। यही हो गया हमारा फाइनल लाइन, लास्ट आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा, जो हम लोगों ने यहाँ मान निकाला, ये किसका मान है? देखो x1 की जगह है ना, ये किसकी जगह है? x1 की। तो यहाँ पर अगर मान लो हमें बिंदु पूछा, बिंदु, अब बिंदु क्या मिल गया? K की जगह हमने क्या ला दिया? 0। K की जगह 0 और यहाँ भी क्या दिया है? 0। तो ये तो 0 0 आ गया। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। K0 4 0 और 0 2, K0 4 0 और 0 2। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, आंसर में हमें यहाँ पर 8 भी दिया है, 8 भी दिया है, वो कहाँ से आया थोड़ा सा समझ लो। देखो क्षेत्रफल हमें 4 वर्ग इकाई दिए ना, वर्ग इकाई मतलब प्लस माइनस में आएगा। वर्ग इकाई किस में रहेगा? प्लस और माइनस दोनों बोलते हैं ना। अगर 4 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर अगर निकलेगा बाहर से तो +4 और -4 दोनों मिलेगा, तो ये +4 -4, तो ये +8 -8, ये भी +8 -8 होगा। अब यहाँ से देखो, ये हमने क्या लिया इधर अभी? प्लस चिन्ह वाला। अभी किसको सॉल्व किए हैं? प्लस चिन्ह। लेकिन एक चीज़ और बनेगा, माइनस चिन्ह का भी बन सकता है। क्या बन सकता है? माइनस चिन्ह लेकर भी बनाएंगे। तो देखो प्लस चिन्ह के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, किसके? प्लस चिन्ह के अकॉर्डिंग बिंदु मिला अपने को 0 0। अगर मैं माइनस चिन्ह लूँ तो अब क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जो 8 है, इसको अभी हमने क्या किया था? +8 लिया था। अभी 8 को क्या करेंगे? -8 लेंगे। बराबर में क्या बचा? माइनस का 2K प्लस में 8। इधर का मत लेना, इधर का मत लेना, ये वाला अलग है भाई, 4 दूनी 8 ही अलग है, ये तो ऑलरेडी प्लस में आया हुआ है। इसको बस चेंज करना है, +8 और -8, तो -8 लेंगे। तो ये माइनस का 8, ये भी -8, माइनस का 2K, क्योंकि 8 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा ना। 8 दूनी ये माइनस का 16 बन जाएगा। ये माइनस का 2K, माइनस से माइनस कटा और 2 8 में अपना 16 आया। तो K बराबर क्या मिला? 8। K बराबर 1 क्या आया? 8। तो बिंदु आप क्या मिल जाएगी? यहाँ देखो K का मान क्या मिला? 8 और ये 0, मतलब हमें 2 बिंदु मिलेगा, एक तो 0 0 मिलेगा और एक 8 0 मिलेगा। ठीक, सब में ऐसे ही करना है अपने आप को। क्लियर हुआ? अब सिर्फ यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, वर्ग इकाई पर हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर दिए थे। यही मिस्टेक होता है ना पेपर में, ध्यान रखना। चलिए, हमारा बोर्ड तो रफ हो गया। इसका थर्ड का कौन सा क्वेश्चन में आया? सेकंड क्वेश्चन पकड़ो भाई। सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है देख लो।
अरे 2 ही क्वेश्चन दिया है, मैं 3 क्वेश्चन दिया सोच रहा था। -2004 -2004 और 0 और k। ओके ओके, देखो इस बार मैं x1 y1 अलग अलग से नहीं लिख रहा हूँ, इसी को यही मान कर रहा हूँ। ये x1 ये y1, x2 y2, x3 और y3 मिलेगा, सेम है, नो चेंज। और जो त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल, ये तो नो चेंज, सब में एक ही है, प्लस माइनस, सॉरी क्या था, 4 वर्ग इकाई ना, वर्ग इकाई। फार्मूला लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आया, क्लियर हुआ। चलो अब यहाँ से चेक करेंगे, क्या चेक करना है, सब मान तो मिल गया। डेल का मान यहाँ से पुट करो ना, 4 है तो अभी बताया था इसका प्लस माइनस 4 करना पड़ेगा। इस बार हम स्टार्टिंग से ही करके चलेंगे। ये 1/2 है, x1 का मान देखो तो माइनस में 2, x2 0, x3 भी 0, y1 लो 0, y2 4, y3 के ये आ गया 1 1 1। 4 अभी भी डिवाइड में है, इधर आकर प्लस माइनस में 8 होगा। अब इसके सापेक्ष अपन प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष, C1, C1 के सापेक्ष प्रसार। -2 है, देखो इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें -2 पहले से दिया है तो -2 आएगा। अब ये -2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको गायब करो, ये वाले रो में आया गायब, ये वाले कॉलम में आया गायब, 4 एकम 4, बीच में माइनस लगाते हैं माइनस, के एकम के, तो ये प्लस माइनस का 8, ये माइनस का 2 चौक 8, -8, माइनस और माइनस प्लस 2 के, यहाँ तक आया। फिर से अपन यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, इधर प्लस चिन्ह लेंगे और इस तरफ माइनस का चिन्ह। अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो +8 बनेगा, ये -8 + 2 के, इधर माइनस चिन्ह लेंगे तो ये +8 का -8 कर दो और इधर सेम एज इट इज उतार दो, ठीक। ये 8 -8 को लेकर आओ, +8 2 के, 8 8 16, 2 के 2 8 16, तो फाइनली क्या मिला, के बराबर में 8, एक वैल्यू तो मिल गई। यहाँ से कर दोगे -8 को इस तरफ लाओ, +8 बराबर में 2 के, तो इसमें तो के बराबर फिर से इस बार 0 मिला, आया ना। तो के का मान 2 कंडीशन में मिलती है, प्लस और माइनस। अगर 0 वाला लोग ए तो हर बार 0 0 ही मिलेगा, लेकिन देखो दोनों में 8 8 आया, तो यहाँ पर अब क्या मिल सकता है बिंदु, 0 और के की जगह 0 और 8, ये हमारा फाइनल आंसर। अब बताओ किसको किसको डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 100% क्लियर। चलो समझ में आ गया ना, इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, हम कल इसका नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टडी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।